आज वट सावित्री पूजा है और ऐसे में जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से फास्ट रख करके और उपवास के साथ साथ वट वृक्ष की पूजा करती हैं और इस तरह से ढेर सारा फल फ्रूट ला करके एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। वट वृक्ष में मोली बांधती हैं और जितना हो सके वो जो है साथ साथ में फेरे लगाती हैं। यहाँ देखिए महिलाएं खूबसूरत जो महिलाएं हैं वो जुड़ना चाह रही हैं हम लोगों से। वो लोग एक दूसरे को जो है सिंदूर लगा रही हैं। पूजा लगभग हो चुकी है। ऐसे में हम महिलाओं से जुड़ेंगे और जानना चाहेंगे कि वट वृक्ष की पूजा जो है वो क्यों की जाती है, क्यों आखिर महिलाएं उपवास रखती हैं। और ये आपको बता दूं कि अपने पतियों के लिए होती है ये चीजें, और कुछ जो कुंवारी महिलाएं हैं, जो अनमैरिड फीमेल हैं, वो भी पूजा करती हैं अच्छे वर को पाने के लिए, या जिनका जो एंगेजमेंट वगैरह हो गया होता है वो अपने होने वाले हस्बैंड के लिए करती हैं। ऐसे में क्या अहमियत है पूजा को लेकर के, क्यों करती हैं ये पूजा? ये है अपने पति के लिए पूजा किया जाता है। जैसे सावित्री माता जो अपने पति को यमराज से लौटा ली, उसी तरह जो है सो सब मतलब इसलिए पूजा करती है कि सबका पति अमर मतलब रहे और सबका सुहाग सदा अमर रहे बना। क्या नाम है आपका? मेरा बबीता चौरसिया। कहाँ घर है आपका? हजारीबाग कालीबाड़ी रोड। चलिए, कालीबाड़ी रोड की इधर भी देखिए कितनी प्यारी प्यारी जो महिलाएं हैं वो साथ साथ में सेल्फीज भी ले रही हैं और साथ साथ में एक दूसरे को सिंदूर भी लगा रही हैं। बोलो तो ना। हाँ, हम लोग लाइव है, लाइव के बाद हम लोग आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक पंडित जी का हम लोग थोड़ा सा जो है जानकारी उनसे लेते हैं। बहुत स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में। थैंक यू, धन्यवाद। जिस तरह से महिलाएं भीड़ जुटाई हुई हैं आज, और जिस तरह से आप पूजा करती हैं अपने अपने पतियों को लेकर, उनकी लंबी उम्र को लेकर के, क्या पूरा इसकी पूरी कथा के विषय में अगर बात की जाए तो क्या पूरी इसकी कथा है, क्या अहमियत है? ये कथा की अहमियत यही है कि भगवान सत्यवान जो थे वो राजा थे और उनके पुत्र थे। उनके पास बहुत सारी विपदा आई, उनका राजपाट छीन लिया गया, उनको जंगल में भेज दिया गया और उन्हें अंधा भी बना दिया गया, जिस कारण भगवान उनकी पुत्री सावित्री हुई। वो इस व्रत को की और इस व्रत को करने के पश्चात वो अपने पति का दीर्घ आयु छीन ली यमराज से, और यमलोक से भी वह जीवित लौट गई और भगवान की कृपा से सब तरह से वह परिपूर्ण हो गई। ये कथा बहुत ही वर्णन से नहीं कह सका, मगर ये कथा जो है ये बहुत ही पार्वतियों लोग के लिए, नारियों के लिए, ये समाज के लिए, जगत जननी माता की कृपा से इन लोग का अखंड सौभाग्यवत बने रहे और हर एक तरह से इन लोग परिपूर्ण रहे। और बाकी यहाँ पे वर्षों से यह आस्था है कि यहाँ पे जो भी मन्नत वट सावित्री की पूजा करती हैं सभी सुहागिन जो है कि खुशी हाल से जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार का किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा, जो नारियां होती हैं, जो अनमैरिड फीमेल होती हैं, वो भी पूजा करती हैं, उनका क्या रीजन? वो भगवान को चाहते हैं कि हमें शंकर भगवान हमें अच्छा पति मिले और अच्छा घर बार मिले, हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाई है वो दूर हो जाए, और यही तो भगवान विश्वकर्मा की कृपा है और ये वट सावित्री भगवती का कृपा है। बहुत शुक्रिया। क्या आपका पूरा नाम? वो कब से सेवा दे रहे हैं? यहाँ मैं 8-9 साल से सेवा दे रहा हूँ। इनसे पहले हमारे चचा रहते थे, जुगल चचा, वो हमारे जजमान थे, उन्हीं के सौंपे हुए हम यहाँ पर आए। और गुलाब विश्वकर्मा भी जो थे वो भी हमारे सपोर्ट में थे, पप्पू विश्वकर्मा, बैजू विश्वकर्मा, और भी बहुत सारे फाउंडर हैं, दीपक पचरीचा जो कि यहाँ मेन हैं, वो सारे नवल किशोर पांडे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऐसे में देखिए यहाँ पे भी कितनी प्यारी प्यारी जो महिलाएं हैं। अपराजिता का भी जो है सो आगे साल अपराजिता भी ये पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ देखिए महिलाएं सिंदूर जो है चूड़ी पर भी लगाती है, यानी जितनी सुहाग वाली चीजें हैं, चाहे पाँव में आरत की बात हो या फिर हाथ में सिंदूर चूड़ी पहनने की बात हो, माथे में सिंदूर की बात हो, बिंदी की बात हो, काजल, और कहते हैं कि 16 श्रृंगार जो है वो महिलाएं करती हैं। कैसा लगता है आज सज सवर? अच्छा लगता है सज सवर के, खुशी मिलती है, एक उमंग होता है कि आज के दिन हमको सजना है। अच्छा, पति क्या सहयोग करते हैं या पति से क्या सहयोग की अपेक्षा आज के दिन की जाती है? बहुत लंबी उम्र के लिए उनके। अच्छा, खाना वाना कल जब पारण करेंगी तो बनाएंगे खिला के? हाँ, खिलाएंगे आज भी। चलिए, बहुत शुक्रिया। ऐसे में देखिए मोली जो है वो बांधा जाता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जो धागा और मोली जो है खास करके वो फेरे लगाते हैं। और ऐसे में जितनी भी प्यारी प्यारी महिलाएं हैं वो सब कोई सुहागन रहने के लिए इस तरह से फेरियां लगाती हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि महिला को भी भाई ऐड कीजिए। मूली से फेरे क्यों लिए जाते हैं?
फेरे इसलिए लिए जाते हैं कि हम लोग उसमें मन्नत मानते हैं कि जैसे सती माता जो सत्यवान जी के लिए परिक्रमा करके और उनके लिए बाहर तपस्या करके अपने पति के लिए उनका जान वापस ले करके और जीत हासिल की थी, वैसे ही हम लोग के सबके पति भी दीर्घायु हों और बस निरोग रहें, बस स्वस्थ रहें और सबका सुहाग भाग बना रहे। फिर तो ये धमकी दी जा सकती है घर में कि अगर मेरे को माने नहीं या मेरा ये काम नहीं किया तो मैं आज खा लूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ मतलब कुछ लोग खाते भी हैं और कुछ लोग ऐसे मतलब फास्ट पूरा तरह से रखते हैं और फिर बहुत लोग तो मतलब निरामिष अरबा चावल ये सिंधा नमक भी खाते हैं और जिसको जैसे इच्छा अपना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कुछ इसमें पूरा खंड ये नहीं रखा जाता है व्रत। बहुत शुक्रिया। ऐसे में जो नई नई दुल्हने हैं और जो खूबसूरत जितनी महिलाएं अलग अलग रंग बिरंगे आपको साड़ियों में और सूट में मिल जाएंगी। साथ में अब आपको बताऊं, यहाँ पे कथा हो रहा है। जो कथा है सती की, शुभकामना दे दूं। हाँ श्योर। मेरी तरफ से सभी सुहागन महिलाओं को, बहनों को हार्दिक स्वागत है यहाँ हमारे मंदिर में और सभी का सुहाग अमर रहे और सभी को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे में देखेंगे कि महिलाओं का जो समूह है वो यहाँ पर कथा सुन रहा है और यहाँ पंडित जी देखिए कथा किस तरह से कह रहे हैं। सभी लोग आस्था लगाए अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए, कथा सुन रही हैं और यमराज से अपने पति की जान को वापस ला करके यूँ कहें कि इन दोनों का नाम बिल्कुल अमर हो गया। और ऐसे में आज के दिन महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे विश्वास के साथ फास्टिंग रख के पूजा करती हैं और पूजा अर्चना के पश्चात जो है कल पारण होगा। हर तरफ देखेंगे आप एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए महिलाएं जो है वो पूजा पाठ करती हैं। ऐसे में क्या आप लोगों ने आज वट वृक्ष की पूजा की है? क्या आज आप लोगों ने फास्ट रखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक दूसरे को सुहागन रहने का जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स है वो जरूर दीजिएगा। ऐसे में मैं दिखाऊंगी आपको हर तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं उस तरफ और कथा सुन रही हैं और इस कथे के बाद सब कोई अपने अपने घर की तरफ जाएंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया।